द क्वेश्चन इज होम लोन प्रोसेस इन इंडिया। शायद इनका कहना है कि आप होम लोन का प्रोसेस समझा दीजिए। देखिए, प्रोसेस समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी बैंक के साथ आप जा रहे हो ना, उसका 2-3 जगह से क्रॉस चेक कीजिए। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट हो रहा है, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने जो भी ऑफर दिया है, ऑफर इन द सेंस कि प्रोसेसिंग फी रहेगा, वेवियर रहेगा, ऑफर्स रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, वी कैन से पे आउट रहेगा, शायद इंटरेस्ट रेट हो सकता है, तो आप वो 3 जगह से क्रॉस चेक कर सकते हो। दुनिया में सारी चीजें निगोशिएबल है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, यू कैन निगोशिएट दी इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है कि नहीं, ये तो रिजर्व बैंक ने दिया है, इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, इसको कम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, यू कैन निगोशिएट प्रोसेसिंग फी या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये निगोशिएट होता है केस टू केस बेसिस पे। ऑलवेज चेक देयर फोरक्लोजर चार्जेस या एडमिन फी रहेगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगा, हिडन चार्जेस होता है। तो सारे चार्जेस आप रिटर्न में लीजिए, इधर ऑन ईमेल या उनके लेटर हेड पे, या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्चुअल प्रोसेस क्या। देखिए, 2 तरह की कैटेगरी है होम लोन के लिए मेजरली। एक है सैलरीड एम्प्लॉय एंड सेकेंड है सेल्फ एम्प्लॉयड। उसमें प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल आते हैं, जिनके पास डिग्री है, एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, इनको प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है नॉन प्रोफेशनल, जिसमें ग्रोसरी स्टोर, क्लॉथ स्टोर या जो भी अदर टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम लोग नॉन प्रोफेशनल के लिए कंसिडर किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज ज्यादा होता है देन सैलरीड। सैलरीड के लिए सिर्फ आपको आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, एंड अगर उनको कुछ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो वो कंपनी लेटर हेड पे आपका आई कार्ड वगैरह चल जाएगा। वहाँ पे आपको KYC करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड केस में 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट जनरली वो पूछते हैं, जिसमें आपने कितना पैसा अर्न किया है, कितना एक्सपेंसेस है आपका, वो देखा जाता है। 3 साल का ITR, बैलेंस शीट, PLN अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इसका प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फी अलग अलग हो सकता है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, पर प्रोसेस सेम ही है। आपको सबसे पहले होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स होता है, आपका रिक्वायरमेंट होता है, आपने प्रॉपर्टी कहाँ पे परचेस किया है, उसका वैल्यूएशन वगैरह वो निकाल लेते हैं लीगल एंड टेक्निकल टीम। तो आपको फॉर्म देना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड है तो वो डिटेल्स फेच कर लेता है, अदरवाइज आपको मास्टर फाइल, जो भी प्रॉपर्टी का मास्टर फाइल है, वो भी सबमिट करना होता है। बैंक क्या करता है, आपका जिससे ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो आपका सिबिल स्कोर पहले चेक कर लेते हैं। अगर वो ठीक ठाक है तो इसके आगे आपको पर्सनल डिस्कशन के लिए कॉल आ जाता है, या तो वो फ्रंट टू फ्रंट आके आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका सैलरी इतना है, अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप घर कैसे चलाते हैं, आपका मैक्सिमम EMI पे करने का कैपेसिटी क्या है, आप विलिंग किस चीज़ के लिए हो, मतलब लेट से कि आप बैचलर हो, आप विथ फैमिली हो, तो आपका एक्सपेंसेस कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। ये पर्सनल डिस्कशन होता है। उसके बाद जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो आपका एलिजिबिलिटी निकालता है और आपको एक प्री सैंक्शन या सैंक्शन लेटर दिया जाता है। ये सैंक्शन लेटर आपको देना होता है प्रॉपर्टी ओनर को, अगर ये रीसेल केस है, या तो बिल्डर डेवलपर को आप दे सकते हो अगर ये न्यू प्रॉपर्टी है, बिल्डर परचेस प्रॉपर्टी है। उस केस में आपका एग्रीमेंट होता है, सैंक्शन लेटर पे जो भी अमाउंट है वो आपको लोन के तौर पे मिलेगा, ऐसे कंसिडर होता है। और डिसबर्समेंट होने के बाद, मतलब एग्रीमेंट होने के बाद डिसबर्समेंट प्रोसेस होता है। डिसबर्समेंट मतलब आपका जो भी ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट है, OCR कहा जाता है, या सेल्फ फंड या डाउन पेमेंट वी कैन से, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये हमने ऑलरेडी पे किया है फॉर द एग्रीमेंट। उसके बाद आपने बिल्डर को कितना पैसा दिया है वो छोड़ के बैंक जो बचा हुआ पैसा है वो रिलीज करता है बिल्डर को DD या चेक के माध्यम से, यानी FT RTGS भी हो सकता है। और उसके बाद आपका EMI स्टार्ट होता है। तो बेसिकली दिस इज ए ओवरऑल प्रोसेस फॉर द होम लोन इन इंडिया। ये केस टू केस बेसिस पे अलग हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। एक नॉर्मल केस में आराम से 5-6 दिन सैंक्शन के लिए निकल जाता है, VIP केस में वो 1 घंटे में भी सैंक्शन लेटर मिल सकता है। आपका नेटवर्क, आपका रिक्वायरमेंट, आपका पोजीशन,
ये मैटर करता है इस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में इसको जानना है या होम लोन में ही आपको करियर करना है, तो आप कमेंट में आपका जो भी सजेशन है या क्वेरी रहेगा वो लिख सकते हैं। वी विल मेक अ एक्सक्लूसिव वीडियो विद द होम लोन एक्सपर्ट। टिल नाउ, थैंक यू।